Hello everyone, thank you for watching Savita Commerce classes. My name is Savita and welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about the best book which are available in the market for class 11th and class 12th accountancy. Earlier on my channel we have discussed the best book of economics. So those students who want to buy economics books, go and watch that video. I will link that video in my description box and also on the I button somewhere here. Often students get confused about which book they should buy, what is the standard book for accountancy or economics or business studies. तो मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ. गाइस देखिए, अकाउंटेंसी के लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट आई विल सजेस्ट हियर ओनली 2 बुक्स दैट यू कैन बाय. आप उनमें से अपना कंसेप्ट देख के समझ लीजिएगा कि आपको कौन सी बुक ज्यादा अच्छी लग रही है. मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दूंगी इस वीडियो के अंदर. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपने करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक ताकि आपको पता चले कौन सी बेस्ट बुक है अकाउंटेंसी के लिए. गाइस, द फर्स्ट बुक विच आई वांट यू टू सजेस्ट इज डीके गोयल, अकाउंटेंसी बाय डीके गोयल सर. सीबीएसई में बहुत ज्यादा यूज होने वाली बुक है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि फॉर द एवरेज स्टूडेंट ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है. अगर मैं बात करूं इसके कंसेप्ट क्लियरिटी की, वेरी गुड, लैंग्वेज वेरी गुड, क्वेश्चंस विच आर देयर इन द बुक आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. तो मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. स्टूडेंट जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन क्वेश्चंस को करके अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स गॉट 100 मार्क्स आउट ऑफ दैट सिर्फ एक सिंगल बुक से पढ़ के. तो मुझे डीके गोयल सर की बुक जो है अकाउंटेंसी की वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. इफ यू आर अ एवरेज स्टूडेंट एंड वांट टू स्टडी इजीली फ्रॉम दैट बुक तो आपको खरीदनी चाहिए डीके गोयल सर की बुक. द सेकेंड बुक विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज द अकाउंटेंसी बाय टीएस ग्रेवाल सर. गाइस देखिए, ये बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं. लेकिन मैं दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट योर अकाउंटेंसी, क्योंकि बच्चों को अकाउंटेंसी पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो आपने करना क्या है, बाय डीके गोयल सर की बुक एंड देन अगर आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, आपका उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्विच टू टीएस ग्रेवाल. क्योंकि डीके गोयल सर की बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, समझने में आपको बहुत आसानी होगी. और एक बार अगर आप बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं देन यू कैन स्विच टू टीएस ग्रेवाल विच इज समहाउ टेक्निकल. उसके जो क्वेश्चन है थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट get your concepts and basic clear from the DK Goyal accountancy and then switch to the other book which is TS Grewal. Or if you don't want to get into 2 books, then what you have to do is you have to buy only book. Then the only book which I will suggest to the students is the accountancy by DK Goyal, because that one book will provide you concept clarity and variety of questions. And also one of the best advantage of DK Goyal book is that if you are doing an illustration and you want to switch to the question, then the question will be of the same pattern of the illustration. मतलब मेरे कहने का ये है कि जो आप illustration कर रहे हैं, जो आपका question होगा that is a practical question, वो जो होगा उसी पैटर्न से होगा जिस पैटर्न से आपकी इलस्ट्रेशन है, जो थोड़ा टीएस ग्रेवाल सर की बुक में मुझे नहीं देखने को मिला. रिमेंबर गाइज, वन एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू इज दैट डोंट ट्राई टू क्रैम एनीथिंग. आपने करना क्या है, आपने कंसेप्ट क्लियरिटी और थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है. क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ एक जो बहुत ज्यादा गलती मुझे लगती है वो ये है कि वो थ्योरी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो थ्योरी को बिल्कुल छोड़ देते हैं. लेकिन आपकी जो थ्योरी है वो आपके कंसेप्ट क्लियरिटी में बहुत ज्यादा आपको समझ आने में हेल्प करेगी, पहली बात. और दूसरी बात, आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट को भी क्लियर करने में आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर थ्योरी का पार्ट बहुत थोड़ा होता है, लाइक 5 to 10 मार्क्स तक की ही थ्योरी आती है, बहुत कम देखने को मिलती है. तो स्टूडेंट उसको ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं. बट माई सजेशन इज टू यू इज दैट कि आप उसे इग्नोर ना करें, उस थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें. थ्योरी इज हेल्पफुल इन कंसेप्ट क्लियरिटी एज वेल एज इन द सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑल्सो. एंड इफ यू वांट टू गेट माई हैंडरिटन नोट्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ईमेल मी और कमेंट मी डाउन बिलो. आई विल प्रोवाइड यू all the accountancy note. So guys, the good approach is what you can do is try to solve all the questions by DK Goyal book, and then if you want to switch to the another book you can buy TS Grewal sir book. And at the end if you want कि आपको चाहिए है कोई भी सैंपल पेपर, तो पर्सनली जो सैंपल पेपर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो है ओसवाल पब्लिकेशन के, क्योंकि ओसवाल पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर के अंदर होती हैं टॉपर्स की शीट, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं कि टॉपर्स ने किस तरीके से आंसर लिखे थे और आप भी उन्हीं तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर देने
देने में माहिर हो सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो फॉर ऑल द फ्रेंड्स जो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाई करनी है अकाउंटेंसी की। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप जो चाहे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।